गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 फिजिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। किसी भी वाटर का कितना स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी होता है, ये हम लोग इस टॉपिक में डिटेल पढ़ने वाले हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अब हम लोग इसका डिफिनेशन करेंगे, उसके बाद आपको डिटेल में समझाएंगे, तब आपको ये डिफिनेशन पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to rise the temperature of 1 kg of water by 1 degree Celsius is called the capacity specific heat capacity of water। इसमें बोला गया है कि 1 केजी किसी भी कंटेनर में अगर 1 केजी वाटर भरा हुआ है और उसको हीट करना है, उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाना है, तो जो हमको हीट बढ़ाना पड़ेगा, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कराना है तो उसके हीट को हमको बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके हीट को बढ़ाने के लिए देखिए, 1 केजी पानी को के हीट को अगर हमको बढ़ाना है, टेम्परेचर को बढ़ाना है 1 डिग्री सेल्सियस, उसके लिए हमको हीट को बढ़ाना पड़ेगा। तो जितना हम हीट बढ़ाते हैं, जितना उसको रिक्वायर्ड चाहिए कि इतना हीट देने से वो एक टेम्परेचर बढ़ जाएगा, वो उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर होगा। ठीक है, समझ में आ गया। किसी भी कंटेनर में अगर 1 केजी पानी है या 1 लीटर पानी है, उसमें अगर हमको 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ाना है तो उसके हीट को हमको बढ़ाना पड़ेगा। जब तक उसके हीट को हम नहीं बढ़ाएंगे, उसके टेम्परेचर को हम चेंज नहीं कर पाएंगे, बढ़ा घटा नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, इसका डिफिनेशन कुछ इस तरह से आपको समझ में आया। अब इसका जो फॉर्मूला है Q इक्वल टू एम सी डेल टी। ये Q क्या है, M क्या है, C क्या है, डेल टी क्या है, सबके बारे में हम डिटेल समझेंगे। यहाँ पर सबसे पहले है Q कहने का मतलब है हीट सप्लाइड J, है ना। हीट सप्लाइड J कहने का मतलब से यूनिट है ना, J क्या है, से यूनिट है। तो Q इक्वल टू हीट सप्लाइड। ठीक है, जो हीट हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, है ना, वो कितना हीट सप्लाई करेंगे कि उसमें 1 डिग्री टेम्परेचर आपका बढ़ जाएगा, है ना, 1 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो वो Q है। M क्या है, मास ऑफ वाटर। उस वाटर का मास कितना है, तो उस मास कितना है, 1 केजी उसका मास है, यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है। ठीक है, इसका यूनिट केजी में है। सी क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सी क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो सी से डिनोट करते हैं। डेल्टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, है ना। डेल्टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, कि कितना टेम्परेचर हम उसमें चेंज कर रहे हैं। तो 1 डिग्री सेल्सियस उसका जो टेम्परेचर है वो हम लोग चेंज कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आपका बेसिक चीज। अब हम लोग यहाँ से आते हैं इसके आगे। तो यहाँ पर आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, है ना। देखिए यहाँ पर जरा सा इसको हम ऊपर करते हैं, तब आपको यहाँ पर अच्छा सवाल समझ में आएगा। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। तो सी डब्ल्यू, जिसको हम लोग सी डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, ये वैल्यू आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछने को देखने को मिलता है। तो 4200 जूल केजी के, ये इसका वैल्यू है, जो वैल्यू आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आता है, आपको ध्यान में रखना है। 4.2 इंटू 10 टू द पावर 3, है ना। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में 4.2 इंटू 10 टू द पावर 3 जो केजी के। ठीक है, ये हो गया आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। अब हम इसके आगे आते हैं। तो यहाँ पर आपको इसका फॉर्मूला भी दिख जाता होगा। इसका फॉर्मूला भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको Q इक्वल टू एम सी डेल टी आपको याद रखना है। Q क्या है, Q जो हमारा है वो है हीट सप्लाइड। मास, M से मास है, C से कैपेसिटी ऑफ हीट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, और डेल टी से है चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पर सभी वैल्यूज को आप याद रखोगे। यहाँ से हम मास भी निकाल सकते हैं, सी भी निकाल सकते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी, और डेल्टी चेंज इन टेम्परेचर। सभी से हम, अगर हमको ये फॉर्मूला पता है तो इससे हम तीनों चीजें भी निकाल सकते हैं। एम भी निकाल सकते हैं, सी भी निकाल सकते हैं, डेल्टी भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद एक एग्जाम्पल को भी हम लोग देखेंगे, ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है टॉपिक का वो भी क्लियर हो जाए। हर एक टॉपिक में हम कोशिश करते हैं आप लोगों के लिए कि आपको वो टॉपिक डिटेल में समझ में आए। हम उसी लिए एक एग्जाम्पल भी लेके चलते हैं साथ में, कि ताकि एग्जाम्पल करने से आपको जो डिफिनेशन है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला है इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो है कुछ यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी J पर केजी के, ये इसका जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट है, ये है। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आएगा, इसको आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, वाटर हैज अ हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, है ना। वाटर का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है वो क्या होता है, हाई होता है। तो यहाँ पर 4200 जूल पर केजी के। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, इसको हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं कि 4.2 भी हम इसको बोलते हैं, 10 टू द पावर 3 भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, दो तरह से आपको होगा, एक पूरा जो वैल्यू दिया है वो, और एक होगा 4.2 करके 10 टू द पावर 3, है ना। चलिए 10 टू द पावर, यहाँ से हम लोग एक बार देख लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आपको जो वैल्यू दिख रहा है ये वाला, सी डब्ल्यू इक्वल टू 4.2। सी डब्ल्यू कहने का मतलब है वो डब्ल्यू से वाटर, और सी मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, है ना। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का ऑफ वाटर का 4.2 इंटू 10 टू पावर 3, ये वैल्यू आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं इसके आगे। यहाँ पर आपको जो थर्ड पॉइंट है वो क्या दिख रहा है, यहाँ पर थर्ड पॉइंट जो दिख रहा है आपको,
इट हेल्प्स इन मॉडरेटिंग अर्थ क्लाइमेट। ये हेल्प क्या करता है? मॉडरेट करने के लिए क्लाइमेट को, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पॉइंट है, इट इज वाइडली यूज एज अ कूलेंट। ये आपको इसका वाइडली यूज हम लोग कहाँ करते हैं? कूलेंट करने के लिए, जो टेम्परेचर होता है उसको कूल करने के लिए, ठंडा करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग एक एग्जाम्पल जो आपको बताएंगे, कराएंगे अभी, तो एग्जाम्पल को भी हम ध्यान में रखोगे तो आपको थ्योरी में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर एग्जाम्पल है, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 2 kg ऑफ वाटर फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 80 डिग्री सेल्सियस। देखिए, एक पानी का कंटेनर हो सकता है, उसमें 2 kg पानी भरा हुआ है, ठीक है। मतलब मास हमको दिख गया कि मास क्या है? 2 kg का है। और उस वाटर के टेम्परेचर को हमको 20 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा करके 80 डिग्री सेल्सियस तक ले जाना है। तो उसके लिए हमको कितना हीट का रिक्वायर्ड होगा, मतलब कितना हीट उसको प्रोवाइड करेंगे कि टेम्परेचर 20 डिग्री से बढ़ करके 80 डिग्री तक पहुंच जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसी भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं, सबसे पहला जो काम होता है, क्वेश्चन को आसान बनाना होता है कि क्या क्या क्वेश्चन में दिया है उससे हम लिख लेते हैं। जब आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है वो कंफर्म हो जाएगा तो आपका 80% चीज जो है क्लियर होता है। 20% जो आपका बचता है सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला कैलकुलेशन में बचता है, ठीक है। चलिए, फॉर्मूला भी किसी भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो यहाँ पर जो आपको दिया है, वेट दिया है ना, मास कितना है? 2 kg है। T1 का वैल्यू क्या है? 20 डिग्री सेल्सियस। जो यहाँ पर टेम्परेचर है शुरू में वो है 20 डिग्री सेल्सियस, और लास्ट का टेम्परेचर कितना डिग्री ले जाना है हमको? वो है 80 डिग्री सेल्सियस। हम अभी हम बताए थे कि जो सी का वैल्यू होगा, CW का कैपेसिटी ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, जिसका होगा 4200 kJ, है ना। यहाँ से हमको कितना टेम्परेचर चेंज हुआ वो निकालना होगा, डेल्टी निकालना होगा, क्योंकि हमको फॉर्मूला में डेल्टी का यूज करना होगा। यहाँ से m पता चल गया, c पता चल गया, तो सिर्फ क्या बच गया है? डेल्टी बच गया है। तो डेल्टी निकालने के लिए T2 माइनस T1 हम हाईएस्ट टेम्परेचर को लोवेस्ट टेम्परेचर से माइनस करेंगे, तो 80 माइनस 20 ये आ जाएगा 60 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं इसके फॉर्मूला में, यूजिंग Q इक्वल्स टू MC डेल T। ये किसका फॉर्मूला है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर का फॉर्मूला है। तो Q इक्वल्स टू, यहाँ से m का वैल्यू 2 पुट कर दिए, c का वैल्यू 4200, और यहाँ से डेल्टी का वैल्यू 60 पुट कर दिए। डेल्टी का वैल्यू 60 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर निकाल चुके ऑलरेडी, ठीक है। सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 504,000 जूल। तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से Q का जो वैल्यू निकलेगा वो आएगा 5.04 इंटू 10 टू द पावर 5। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो किसी भी, अगर आपको किसी का हीट निकालना होगा तो आप आसानी से हीट निकाल सकते हो इस फॉर्मूले का यूज करके, है ना। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। चैनल का नाम आपको नीचे दिख रहा है, तो आप जरूर इस चैनल को जाकर के यूट्यूब में भी, फेसबुक में भी, इंस्टाग्राम में भी, तीनों जगह पर हमारा चैनल है, आप तीनों में फॉलो कर लेंगे, ताकि जो अपडेट्स मेरा आते रहता है इस तरह से आपको सबसे पहले मिलेगा, और आप उस वीडियो से बेहतर तरीके से फिजिक्स पढ़ सकोगे, सीख सकोगे। और इसमें मैथ का भी क्लास चलता है, मैथ्स का भी क्लास 10 के बच्चों के लिए भी मैथ्स का क्लास चलता है, तो उसमें मेरे साथ जुड़ करके बेहतर से बेहतर तरीके से मैथ्स भी पढ़ सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप एक प्रॉपर नोट्स जरूर बनाओगे। देखिए, हम हर एक क्लास में आप लोगों को एक प्रॉपर नोट्स बनाने का सिस्टम देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि आपके पास एक अच्छा नोट्स नहीं होगा तो आप बेहतर तैयारी नहीं कर पाओगे। तो आपके लिए जब रिवीजन करते हो आप, तो आपके पास एक नोट्स होना जरूरी है, जो नोट्स से पढ़ करके आप बेहतर कर सकते हो, ठीक है। और बुक को तो साथ में रखना ही है। कहीं भी दिक्कत होता है, झिझक आप लोग कमेंट कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप में मेरा जुड़ सकते हो, वहां पर अपना डाउट क्लियर, या फिर किसी भी टॉपिक पर दिक्कत होता है तो बेझिझक वहां पर आप लोग बात कर सकते हो मेरे से। ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लोगे, जिससे मेरा अपडेट सुबह 10 बजे आएगा, वो अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप उस वीडियो से लाभ उठा पाओगे, सीख पाओगे। मिलते हैं ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू, ठीक है। जय हिंद।